नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विथ एजे। मेरा नाम अनिल है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 10 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ। एक दिन एक रात एक ही रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए हमारी ज़िंदगी बस सड़कों और राजमार्गों के बीच बसी रहती है। वही रूट, वही रास्ता, वही लोड अनलोड, हर दिन वही चक्कर लगाता है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हमेशा के लिए जीवन को देखने का तरीका बदल दिया। वह रात सामान्य से कुछ अलग ही थी। मौसम भी अजीब था। हवाएं तेज़ चल रही थी और बारिश की बौछारें आ रही थी। ट्रक की कांच पर पानी की मोटी परत चढ़ी हुई थी और मुझे ठीक से दिख नहीं रहा था कि आगे क्या है। मैंने सोचा कि जब तक यह बारिश ख़त्म नहीं हो जाती मुझे धीरे धीरे चलना चाहिए। रास्ते पर कोई ज़्यादा गाड़ी नहीं थी और मैं अपने आप से खोकर ड्राइव कर रहा था। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे और मैं उसी संगीत के साथ चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। तभी अचानक मुझे पीछे एक गाड़ी की लाइट दिखाई दी। शुरू में तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई जल्दी से आकर आपको ओवरटेक करने की कोशिश करता है। लेकिन वह गाड़ी लगातार मेरे पीछे आ रही थी, जैसे वह मुझे पीछा कर रही हो। मैंने शीशों को झांका और देखा वह गाड़ी बहुत पुरानी और जर्जर थी, लेकिन उसकी हेडलाइट इतनी तेज़ थी कि मुझे अपनी आँखें चिलमिलाने लग गई। मैंने सोचा कि वह शायद जल्दी से ओवरटेक करने वाला है, तो मैंने ट्रक की गति थोड़ी बढ़ा दी। लेकिन वह गाड़ी मेरी गति के बराबर ही चल रही थी और अब उसके हेडलाइट में ट्रक के शीशों से टकराकर चमक रही थी। वह अजीब सा लगा। मैंने थोड़ा और तेज़ चलाया, लेकिन वह गाड़ी अब भी मेरे पीछे ही थी। मेरे दिल में अब कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि यह सब सामान्य है। फिर अचानक मेरी गाड़ी ट्रक के बिल्कुल पास आ गई और पास आकर ही रुक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वह गाड़ी बिल्कुल सन्नाटे में खड़ी थी, जैसे कोई उसे ड्राइव ही नहीं कर रहा हो। मैंने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वह आवाज़ आई, अनिल अनिल। मैंने हड़बड़ी में देखा कि वह आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि जैसे हवा में से ही आ रही हो। दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं बुरी तरह से डर गया। यह कैसे हो सकता है? मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने गाड़ी की लाइट की शीशे बंद कर दी और ट्रक को दौड़ाते हुए तेज़ी से भगाने की कोशिश की। लेकिन तभी अचानक गाड़ी के रेडियो में कुछ खराबी होने लगी। पहले तो आवाज़ कुछ अजीब सी आई, फिर वह स्पष्ट होने लगी, मैं यहाँ हूँ। यह आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं गाड़ी को तेज़ चलाने लगा, लेकिन वह आवाज़ मुझे लगातार सुनाई दे रही थी। अब मैं घबराया हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा था? क्या यह कोई पुरानी गाड़ी थी? क्या यह सब मेरे कल्पना में था? मैंने ट्रक को बेकाबू होकर भगाना शुरू किया, लेकिन वह गाड़ी अब भी मेरे पास थी। मैं इतना तेज़ भगाता, वह गाड़ी उतनी ही तेज़ी से मेरे पास आती थी।
फिर अचानक मैंने देखा कि वह गाड़ी बिल्कुल सामने आ गई थी और उसके हेडलाइट्स मुझसे टकराने वाले थे। मैंने एक झटका महसूस किया और गाड़ी बुरी तरह से पलट गई। मैं बेहोश हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मुझे यह महसूस हुआ कि मैं सड़क पर पड़ा हूँ। ट्रक भी वहीं था, लेकिन वह गाड़ी गायब थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और ट्रक के पास गया, लेकिन वह गाड़ी अब कहीं भी नहीं थी। ट्रक का दरवाज़ा खोला और अचानक मुझे सामने कुछ दिखाई दिया। वह कागज़ था, एक टुकड़ा जो ट्रक की सीट के नीचे पड़ा था। मैंने उसे उठाया और देखा। उस पर कुछ लिखा था, मुझे छोड़ दो। अचानक मुझे याद आया, वह आवाज़, वह गाड़ी और वह कागज़। क्या यह सब किसी भूतिया घटना का हिस्सा था? क्या वह गाड़ी सच में थी या वह सब मेरी घबराहट का नतीजा था? मैंने सिर झटकते हुए ट्रक स्टार्ट किया और गाड़ी के बैठकर घर की ओर रवाना हो गया। लेकिन यह घटना मेरी यादों में हमेशा के लिए बसा था। हर रात जब मैं ट्रक ड्राइव करता, मुझे यह आवाज़, वह गाड़ी और वह कागज़ याद आता। अब तक मैं यह नहीं समझ पाया कि यह सब क्या था, लेकिन अब एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, मैं कभी भी उस रास्ते में नहीं गुज़रता। वहाँ वह घटना हुई थी। आज तक मेरे करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस घटना के बाद मैंने उस रास्ते को मानो छोड़ ही दिया और किसी दूसरे रूट, किसी दूसरे शहर की ओर जाता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।